हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम एथिक्स के दो की टर्म्स को समझते हैं और इन टर्म्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। आइए देखते हैं। ये एक 2022 का सवाल है, ठीक है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि ऑनलाइन मेथोडोलॉजी जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज में यूज हो रही है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, है ना, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, ठीक है। इन सब के बावजूद ये कह सकते हैं कि एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं दोनों पार्टीज के लिए, बेनिफिशियरीज के लिए भी और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी या सिस्टम के लिए भी, ठीक है। ये एक भूमिका बांध दी गई सवाल की। उसके बाद एग्जामिनर जो है वो कीवर्ड्स पे आ जाता है एग्जाम में। डिस्क्राइब एंड डिस्कस, दीज आर दी कीवर्ड्स, राइट। डिस्क्राइब एंड डिस्कस व्हाट? डिस्क्राइब एंड डिस्कस ethical issues which are involved in the use of online method with particular regard to vulnerable section of society। यानी कि इस क्वेश्चन का जो की एसेंस है, जो बॉडी which has the highest weightage of your total marks of your answer, उसमें जो मेन क्रक्स जाएगा वो क्या जाएगा? वो एथिकल इश्यूज का जो है डिस्क्रिप्शन प्लस डिस्कशन जाएगा, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ और विथ पर्टिकुलर रिगार्ड टू वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। ये fairly simple to understand, all right। then this is this year's exam question। 2025 का अभी जस्ट कंक्लूडेड एग्जाम का पेपर है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है और क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मोर और लेस आपको फेमिलियर लगेगी कि डिजिटल एज में सोशल मीडिया ने किस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन को, हमारे इंटरैक्शन को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। हालांकि फिर भी कुछ एथिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस रहते हैं। उसी तरीके से जैसे पिछले सवाल में एक भूमिका बांधी थी, इसमें भी एग्जामिनर ने एक आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद वो कीवर्ड पे आता है। कीवर्ड फिर से क्या है यहां पे? डिस्क्राइब, और क्या करने के लिए बोल रहे हैं आपको? डिस्क्रिप्शन की एथिकल डिलेमा। अब गड़बड़ कहां हो गई? ज्यादातर बच्चों ने, जिन्होंने भी इस बार मेंस लिखा है, उन्होंने क्या किया है? बॉडी में, ठीक है, बॉडी में एथिकल इशू को डिस्कस किया है। पिछले सवाल में जहां आपको डायरेक्टली बोला गया था कि आप डिस्क्राइब और डिस्कस कीजिए एथिकल इश्यूज, यहां आपको डिस्क्राइब करने क्या बोला जा रहा है? एथिकल डिलेमास, राइट, एथिकल इश्यूज नहीं। यानी कि या तो बच्चों ने ठीक से पढ़ा नहीं सवाल, या अभी भी एथिकल इशू और एथिकल डिलेमा में क्या डिफरेंस है ये अभी भी क्लैरिटी बच्चों में नहीं है। इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा सवाल उसी पे बेस्ड है। अगर आप एथिकल डिलेमा का जगह एथिकल इश्यूज डिस्कस करके आएंगे तो यू आर लूजिंग आउट ऑन योर मार्क्स अननेसेसरीली। सिमिलरली अगर आपको एथिकल इशू पूछा है और आप एथिकल डिलेमा डिस्कस कर रहे हैं तो क्या होगा? यू विल नॉट बी गिवन द मार्क्स। और यहीं पे कई सारे पोटेंशियली गुड कैंडिडेट्स, डिस्पाइट नोइंग द आंसर, डिस्पाइट हैविंग ऑल द पॉइंट्स इन देयर माइंड, दे स्कोर लो 70, 75, 80 मार्क्स। यही कारण है। लेकिन बच्चों से बात करके, डिस्कस करके जो एक बात समझ में आई कि क्लैरिटी एथिकल इशू वर्सेस एथिकल डिलेमा में अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। It is not very clear among students what is the difference between the two. Now let us try to understand very briefly, है ना? We will keep this session very brief. Ethical issues क्या है? किसी भी सिचुएशन में किसी भी एथिकल वैल्यू या प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, डिसरिगार्ड हो रहा है, that will be the ethical issue. For example, dishonesty is an ethical issue. क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी एक एथिकल वैल्यू है, उसका डिसरिगार्ड हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इज एन एथिकल वैल्यू,
So when I say lack of transparency, that will become an ethical issue. Corruption is an ethical issue. Environmental degradation is an ethical issue, and so on and so forth, right? एथिकल डिलेमा क्या है भाई? जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप दो या दो से ज्यादा इस तरीके के एथिकल या मॉरल वैल्यूज के बीच में फंसे हुए हैं और दोनों आपको सही लग रहे हैं, है ना, सही गलत का इसमें कोई स्कोप नहीं है, आपको दोनों वैलिड लग रहे हैं, दोनों इक्वली जस्टिफाइबल लग रहे हैं, एंड यू आर इन नो पोजीशन टू टेक डिसीजन कि मैं इसको चुनूं या फिर मैं इसको चुनूं, वो है एथिकल डिलेमा. व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? अ मिनिमम ऑफ 2 or more values, moral values, which are competing with each other or conflicting with each other, given the fact that both these values are equally valid or justifiable. Only then ethical dilemma होगा. अगर कोई एक भी वैल्यू ऐसा है जिसको आप इजीली चूज कर सकते हैं तो डिलेमा बचेगा नहीं. सबसे पहली बात ये समझिए. So it has to be equally valid, it has to be equally justifiable. अब किसी भी कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छा तरीका होता है समझने का एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. और महाभारत का प्रसंग ले लेते हैं. यह है द्यूत क्रीड़ा, है ना, डाइस गेम, जहां शकुनी के चाल में युधिष्ठिर फंस जाते हैं, आ जाते हैं खेलने और सारा का सारा राजपाट छोड़िए, अपने भाइयों को हार जाते हैं, अपनी सेना हार जाते हैं, खुद को हार जाते हैं, और खुद को हारने के बाद अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाकर उसको भी हार जाते हैं. तो यहां पर बहुत से एथिकल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं. और ये सब जब हो रहा होता है, उसके बाद जब दुशासन आता है और चीरहरण करता है द्रौपदी का, तो जितने बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं महानुभाव, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, सब के सब मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं. तो किस तरीके का एथिकल इश्यूज है? नंबर ऑफ एथिकल इश्यूज आर देयर. वायलेशन ऑफ धर्म, राइटियसनेस चली जाती है यहां पे सबकी. ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है. हाउ कैन अ पर्सन बिकम अ स्लेव ऑफ अनदर पर्सन? ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, अपनी पत्नी को उसकी बिना मंजूरी लिए, उससे बिना बात किए दांव पे लगा दिया और हार गए. अब्यूज ऑफ पावर, शकुनी ने जो खेल खेला, है ना, चाल चला, डिसीट, चीटिंग, ऑल ऑफ दीज आर एथिकल इश्यूज. जस्टिस, वायलेशन ऑफ जस्टिस, राइट. साइलेंस व्हेन the elders should have protested, cowardice, all of these are ethical issues ingrained in this example. चीरहरण होते हुए द्रौपदी का और द्यूत क्रीड़ा के बाद यहां पे एथिकल इश्यूज भरे पड़े हैं. ठीक. और अगर हम दूसरा प्रसंग लें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, पांडव की सेना कौरवों की सेना खड़ी है, और यहां पर अर्जुन क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, उनके हाथ से गांडीव गिर गया, है ना, शरीर कांपने लग गया, कंठ जो है, मुंह जो है सूख जाता है. बोलते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, मैं कैसे अपने परिजनों पर असी उठाऊं, कैसे उनको मारूं? ठीक है, ये किस तरीके का धर्म युद्ध है? यहां पे जो है कृष्ण समझाते हैं और अर्जुन के डिलेमा को रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं. बट अर्जुन का डिलेमा होता क्या है? सबसे पहली बात की जाए तो फैमिली, उसकी फैमिली है, फैमिली या किन्समैन बोल दीजिए, किन्समैन भी बोलते हैं, वर्सेस क्या है? धर्म, ड्यूटी. ठीक. कंपैशन टुवर्ड्स वंस पीपल वर्सेस जस्टिस, दूसरा एथिकल डिलेमा. थर्ड एथिकल डिलेमा की बात करते हैं. इमीडिएट पेन है, यस, किलिंग वुड गिव यू इमीडिएट पेन, वर्सेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सोसाइटल ग्रोथ. पर्सनल लिबरेशन, ठीक है, आप हत्या नहीं करना चाहते, आप युद्ध नहीं करना चाहते, आप खुद को बचा कर रखना चाहते हैं, आप पर्सनल
सैल्वेशन या पर्सनल लिबरेशन की बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। आप ये जो अधर्मी दुर्योधन है और उसकी सेना है, उससे आप सोसाइटी को मुक्त करें, बचाएं, राजपाट को उससे बचाएं। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? एथिकल डिलेमास, राइट? मटीरियल अटैचमेंट वर्सेस स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन, ये भी है आपका। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? एथिकल डिलेमास, राइट? तो ये एथिकल इशू वर्सेस एथिकल डिलेमा। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स कम बैक टू दी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले फोकस क्या आएगा भाई? इसमें फोकस इज ऑन एथिकल, और लेट मी use the black pen. Focus is on ethical issue, जबकि यहां पे जो फोकस है वो है एथिकल dilemma. Now you understand? So what kind of points will come here? इसमें किस तरीके के पॉइंट्स आएंगे इसके बॉडी में, राइट? तो अगर हम इसका बॉडी भी शेप करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें? हमने जो, राइट, इसको हम रहने देते हैं। हमें बताना है, एथिकल इश्यू डिस्कस करना है, राइट? डिस्क्रिप्शन डिस्कशन देते हुए वल्नरेबल सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। सो व्हाई नॉट फर्स्ट आइडेंटिफाई अ फ्यू वल्नरेबल सेक्शन, राइट? सो दे आर पुअर पीपल, एल्डरली पीपल, ठीक है, विमेन, कोई भी चिल्ड्रन, कोई भी 5 ले लीजिए, डिफरेंटली एबल्ड, है ना, डिफरेंटली एबल्ड, इनके कॉन्टेक्स्ट में आप रिवर्स इंजीनियर करते हुए अब एथिकल इश्यूज को डिस्क्रिप्शन दीजिए। पुअर, ठीक है, हम इक्विटी की बात कर लेते हैं, इशू इक्विटी, और in fact ethical issue is lack of equity, जिस पे आप डिजिटल डिवाइड पे बात कर सकते हैं, राइट? एल्डरली में आप एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन पे बात कर सकते हैं, पे बात कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों पे, एल्डरली विमेन पे। किस तरीके से भाई एल्डरली का, फॉर एग्जांपल इन द यूसेज ऑफ टेलीमेडिसिन, एल्डरली पीपल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, विमेन डू नॉट गेट द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस दैट आर रिक्वायर्ड। पुअर चिल्ड्रन का लैक ऑफ इक्विटी में बात कर दीजिए। एग्जाम्पल वी कैन यूज हाउ इन कोविड-19 व्हेन द एजुकेशन वेंट ऑनलाइन, the affluent section of the society, जो अमीर घरानों से थे या जो मिडिल क्लास से थे, their kids could access education through online mode, but the poor children could not access, है ना? वो एक पॉइंट हो गया। चिल्ड्रन, उनकी जो प्राइवेसी है, डेटा प्रोटेक्शन है, उस पर आप बात कर सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी फॉर एग्जाम्पल, राइट, इट्स अ बिग इशू, राइट? इसका इशू है ना? डिफरेंटली एबल्ड के लिए आप लैक ऑफ इंक्लूसिविटी की बात कर सकते हैं। हाउ inaccessibility to the platforms that provide the assisted support to differently abled people, है ना? सारे में assisted features नहीं होते इस तरीके के features। For example, interface, a blind person, how will he use the internet, or let's say online methodology? उस तरीके का इंटरफेस होना चाहिए, यानी फीचर्स ऐसे होने चाहिए जो असिस्ट करे उनको। दैट इज लैकिंग। सो inaccessibility assistive features, राइट? इन मुद्दों पे आपको डिस्क्राइब करते हुए, डिस्कस करते हुए, एग्जाम्पल देते हुए आपको बात करना था। वहीं जब हम यहां पे बात करते हैं तो एथिकल इशू की बात है, हम बात करते हैं कि बच्चे एथिकल इशू लिख के आ जाते हैं, जबकि
एथिकल डिलेमा लिखना होता है, एथिकल डिलेमा डिस्कस करना था। किस तरीके का एथिकल डिलेमा? लेट्स से विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया, वन ऑफ द पावर्स दैट कम इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल जाता है ना, यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योरसेल्फ। बट साथ में जब आप फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे हैं लोग, देन देयर ऑल्सो कम सर्टेन रिस्क्स, जैसे कि हेट स्पीच, जैसे कि ट्रोलिंग, राइट। इस तरीके के हार्म्स जो हैं वो इसके साथ आते हैं, तो दैट हार्म ऑल्सो नीड्स टू बी प्रिवेंटेड। सो व्हाट वी हैव इज फ्री एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस प्रिवेंशन ऑफ हार्म। फर्स्ट डिलेमा, मान लीजिए हमने इसको लिया, प्रिवेंशन ऑफ हार्म। इसको आप डिस्क्राइब कीजिए फर्दर कि ऑन वन हैंड social media provides a platform to voice our opinion, even amplify the voices of marginalized sections. But on the other hand, it also poses certain harms, such as misinformation, such as hate speech, such as trolling, right? Fake news, that must be prevented. And then you can also justify using an example. For example, recent trolling of the family members of Foreign Secretary Vikram Misri after Operation Sindoor, okay, on the platform X or formerly Twitter. You can write that, right? That is one thing. The second dilemma, for example, the second dilemma that you can discuss is how personalization versus privacy becomes an issue. जहां पे सोशल मीडिया आपको देता है, अपने पर्सनलाइज्ड फीड देता है आपके प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, वो हम सबको अच्छा लगता है ना। जिस तरीके की शोज हम देखना चाहते हैं, जिस तरीके का रील्स हम देखना चाहते हैं, जिस तरीके का शॉर्ट्स हम यूट्यूब शॉर्ट्स हम पसंद करते हैं, वैसा ही आ रहा है। वी ऑल आर हैप्पी, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ आवर प्राइवेसी, है ना। हमारे कंसेंट, हैड दे टेकन एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम अस? नो। सो इट मींस देयर इज अ डिलेमा। सो दिस इज हाउ वी विल राइट। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा कैम्ब्रिज एनालिटिका एटसेट्रा, केसेस ऑफ दैट, राइट। उसके बाद कई सारे इस तरीके से आप डिस्कशन डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको। मेंटल वेलबींग है आपका वर्सेस डिजिटल फ्रीडम है, वी वांट बोथ, राइट। द मोर dilemmas, for example, you can also write, one is you want to maximize your engagement if you are a content creator, right, but you also want accurate information. आप ये नहीं चाहेंगे कि हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कुछ वायरलिटी के नाम पे कुछ भी फॉल्सहुड जो है दिखाया जा रहा हो। सो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वर्सेस दिस मैक्सिमाइजिंग ऑफ engagement, this becomes another dilemma that has to be then described using examples. किस तरीके से, you know, number of examples are there. Democratization of information versus spread of misinformation, another kind of dilemma that we have. So this is how the main crux or the body of these two questions had to be different. यहां पे जहां एथिकल इशू था वहां पे एथिकल डिलेमा आपको डिस्क्राइब करना था। So this was a very short brief on how to understand the two concepts, the two very different concepts. क्योंकि उस पे सवाल आपको साल दर साल पूछा जाता है और यही मिस्टेक स्टूडेंट्स बार बार कर आते हैं एग्जाम हॉल में। डिस्पाइट हैविंग द चांस ऑफ स्कोरिंग वेरी हाई इन दिस पेपर, दे मेक सच सिली मिस्टेक्स and that cost them a good number of marks in ethics paper. और इस साल भी यही हुआ है, यही देखने को मिला है कि कई सारे स्टूडेंट्स ने वही मिस्टेक दोबारा रिपीट किया है। सो बी माइंडफुल, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, राइट, एंड अंडरस्टैंड द की टर्म्स. You should have absolute clarity about what is the meaning, what is the implication, what is the significance of each and every term given in your ethics syllabus. And now, if I show you another question, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 2015 का सवाल है, 2015 का सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे बायलेटरल रिलेशंस जो है ना, बिटवीन मोस्ट नेशंस, ज्यादा से ज्यादा नेशंस के बीच,
वो किस चीज पे बेस्ड है? पॉलिसी ऑफ प्रोमोटिंग वंस ओन नेशनल इंटरेस्ट विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस। सो द आर्ग्यूमेंट इज सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट की बात की जा रही है। सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट की बात की जा रही है ना। नेशनल इंटरेस्ट को सेल्फिश टर्म्स में बताया जा रहा है, which leads to conflicts and tensions between the nations. How can ethical consideration help resolve such tensions? Discuss with specific examples. Now, in this question, focus has changed to ethical consideration. Neither ethical issue nor ethical dilemma, but ethical consideration. Now, what is ethical consideration? Tell us in the comment box and we will discuss this thoroughly in our next section. Okay, thank you.